नमस्कार। तोता मैना के किस्से। जी हाँ, भारतीय आख्यान परंपरा में तोता मैना के किस्से काफी प्रसिद्ध हैं। शुक सप्तती नामक जो कथा संग्रह है वो इसी का रूपांतरण है, जिसमें एक शुक एक अकेली स्त्री का मन बहलाने के लिए उसे अनेक रोचक कथाएं सुनाता है, जो मनोरंजन के साथ साथ नीति से परिपूर्ण है। प्रस्तुत पाठ भी उन्हीं कथाओं का एक अंश है, जिसमें एक महिला अपनी बुद्धि के चातुर्य से अपने भय से मुक्ति पा लेती है। तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देउल नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां पर राजसिंह नाम का एक राजपूत रहता था। एकता के नापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता पितु गृहम प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य के कारण, किसी जरूरी कार्य के कारण उसकी पत्नी, जिसका नाम बुद्धिमती था, अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर की तरफ निकल पड़ी। मार्गे गहन कानने, गहन होता है गहरे घने, कानने जंगल में, मार्गे रास्ते में घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम अगच्छन्तम दृष्ट्वा दाशट्यात् पुत्रो चपेट्या प्रहृत्य जगाद। रास्ते में जब उसने बाघ को देखा, गहरे घने जंगल में देखा, तो वो क्या करती है, अपने पुत्र को डिठाई से डांटते हुए, थप्पड़ लगाते हुए कहती है, कथम एक एक शो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुतः। क्यों एक एक अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः तावत विवज्य भुज्यताम। ये तो अकेला ही है, इसी को बांट कर खा लो। पश्चात अन्यः द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा ढूंढेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारे काचित इयम इति मत्वा व्याघ्र भयाकुलो चित्तः नष्टः। अब ये बातें सुनकर जो बाघ था भय से व्याकुल मन वाला होकर कि ये कोई बाघ मारने वाली महिला है, वहां से भाग जाता है। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामनी। भामनी मतलब रूपवती स्त्री। वह रूपवती स्त्री निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के कारण विमुक्ता, मुक्त हो जाती है। भयात् व्याघ्रस्य, बाघ के भय से मुक्त हो जाती है। अन्योप्य बुद्धिमा लोके मुच्यते महत् भयात्। इस संसार में दूसरे लोग भी अपने भय से मुक्ति पा सकते हैं अपनी बुद्धि के बल से। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् दूरतः श्रीगालः हसन आह। अब उस डरकर भागते हुए बाघ को देखकर कोई दुष्ट श्रीगाल हंसता हुआ कहता है, भवान कुतः प्लायत भयात। आप डरकर कहाँ भाग रहे हो। व्याघ्र गच गच जम्बुक। बाघ कहता है कि सियार तुम भी भागो, तुम्हें भी किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी घने या किसी गूढ़ स्थल पर जाकर छिप जाओ। यह तो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयत तया हम हंतुमारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। कहता है कि शास्त्रों में जिस बाघ को मारने वाली महिला के बारे में सुना है, आज मैं उसके द्वारा मारा ही जाता, परंतु मैं अपनी जान हथेली पर लेकर वहां से भाग गया, उसके सामने से मैं भाग गया। तदग्रतः, उसके सामने से। श्रीगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकमावेदितम् यत् मानुषादपि विवेति। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुम एक मनुष्य से डर गए। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सा आत्म पुत्र आवेकेकशो मामतुम कलहाय मानव चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है उस स्त्री को, वो अपने पुत्रों को पीट रही थी, डांट रही थी उनको कि एक बाघ है, इसको बांट कर खा लो। जम्बुक स्वामिन यत्र ते सा दूरता तत्र गम्यताम। जम्बुक मतलब वो सियार, वो गिद्ध कहता है कि स्वामी, जहां पर आपने उस महिला को देखा था, मुझे वहीं ले चलो, वहीं चलते हैं। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखी अपेक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य इति। वो कहता है कि अगर आपके पुनः वहां पर जाने पर भी अगर वो वहां डटी रही, तो अगर आपको वहां मिली वो, तो आप चाहे मुझे मार देना। वो ये कहना चाहता था कि वो कोई व्याघ्र मारी नहीं थी, वो कोई और है। आप बिना किसी कारण से ही भयभीत हो रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे मार डालना। व्याघ्र श्रीगालम यदि तुम मां मुक्त्वा यासी तदा बेला पिबेला स्यात्। अब वो तो कहता है कि तुम मुझे मार देना अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाघ कहता है कि अगर तुम मुझे वहां छोड़कर भाग आए तो ये सारी जो शर्त तुमने लगाई है बेकार है, क्योंकि वो औरत जो है, वो महिला जो है, वो मुझे मार डालेगी। जम्बुक यदि तरही माम निस्गले वधवा चल सत्वरम। वो कहता है कि यदि ऐसा है, आप इतने भयभीत हो रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, मुझे अपने गले से बांध कर ले चलिए। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम। वो बाघ उसी प्रकार करके उसको अपने गले से बांधकर वहां
उस जंगल में पहुंच जाते हैं। श्रृगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती। अब सियार के साथ पुनः उस बाघ को दूर से ही आता देखकर जो बुद्धिमती है वो चिंतितवती, वो सोचती है जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम उच्यताम। वो समझ आती है कि सियार ने, इस गीदड़ ने शेर को उकसाया है और अब ये यहाँ आ गया है, अब इससे कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नम मति, परंतु वो कैसी महिला थी, हाजिर जवाब थी। स जम्बुकम आक्षिप्यंती अंगुल्याम तर्जंती उवाच। अब वो सियार को डांटते हुए, उसके ऊपर चिल्लाते हुए, उंगली से इशारा करते हुए उसको डांटती है और क्या कहती है, रे रे दूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा। पिछली बार तो तुम मेरे लिए 3 बाघ लेकर आए थे। विश्वासस्य अद्य एकमानीय, विश्वास दिलाकर आज केवल एक ही लाए हो। कथम यासी वद अधुना, ये क्यों एक ही लेकर आए हो आज, कहो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा। इस प्रकार कहते हुए वो अपना भयंकर स्वरूप बनाकर उनकी तरफ भागती है। जो सियार और बाघ होते हैं उनकी तरफ भागती है, जैसे वो उनको मार ही डालना चाहती हो। व्याघ्रो अभी सस्सा नष्ट गलवत श्रृगाल का। अब जो बाघ है वो डर जाता है, उसके गले में सियार बंधा होता है और वो उसको घसीटते हुए ही वहां से भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रात भयात पुनरपि मुक्ता भवत। इस प्रकार वे बुद्धिमती उस बाघ के भय से फिर से मुक्त हुई। अतएव उच्चेत, इसलिए कहा गया है बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। वो तोता सुना रहा है, तन्वी मतलब सुंदरी, तोता सुना रहा है महिला को, तो वो कहता है कि हे सुंदरी, इसलिए कहा गया है कि बुद्धि सभी कार्यों को श्रेष्ठ है, बुद्धि सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए श्रेष्ठ है। तो प्रस्तुत पाठ में एक तोता है, शुक सप्तती नामक जो कथा संग्रह है उसमें एक तोते की कहानियां हैं, कथाएं हैं, जो एक महिला को उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए सुना रहा है। प्रस्तुत पाठ भी उन्हीं कथाओं का एक अंश था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।